राधे राधे भक्तों, राधे राधे। हरे कृष्णा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, वृंदावन की वास। जय श्री राधे रानी की जय। तो भक्तों, मैं आज आप लोगों के सामने राधा अष्टमी पर व्रत की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। हम सभी को राधा अष्टमी का व्रत तथा उत्सव अवश्य ही मनाना चाहिए और खूब धूमधाम से उत्सव मनाना चाहिए। तो ध्यान से सुने, इस कथा को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। इस कथा को राधा अष्टमी के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। सुनिए, पद्म पुराण में भगवान व्यास जी राधा अष्टमी व्रत की महिमा कह रहे हैं। इसे बड़े ही ध्यान से सुने। सनक जी महाराज पूछ रहे हैं, हे सूत जी महाराज, जीव लोक के लिए गौलोक अति दुर्लभ है, तो अति दुर्लभ धाम जीव को अति सुलभ कैसे होगी? ये आप कृपा करके बताइए। इस दुस्तर संसार से पार उतर करके वो कैसे दिव्य धाम गौलोक को प्राप्ति करें, जहाँ लौट कर आना नहीं पड़ता है। उस परम धाम दिव्य धाम गोलोक की प्राप्ति कैसे करें? सूत जी ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। आपने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न देव ऋषि नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहे कि बेटा नारद, संसार सागर से अपार दुस्तर भव सागर पार उतरकर नित्य गौलोक को प्राप्त करके श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ सबसे सरल साधन है, जो भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आने पर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी का व्रत करें। तब नारद जी ने बोले कि आप कृपा करके उस राधा अष्टमी की महिमा आप सुनाइए, उसका क्या पुण्य फल है, इस राधा अष्टमी व्रत किसने किया था, और जो राधा अष्टमी व्रत नहीं करता है सो भी बताइए। हे भगवान, किस विधि से राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए और वो राधा रानी प्रकट कैसे हुई, सो सब बताइए। तब ब्रह्मा जी कहे, मैं इस व्रत के बारे में सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। करोड़ों से करोड़ों जन्मों के भयंकर पाप भी केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक यह राधा अष्टमी का व्रत कर ले तो उसके उसी क्षण सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार निर्जला एकादशी व्रत करे, कुछ न खाए पिए, और उस 1000 एकादशियों का पुण्य, उसका पुण्य 10 गुना कर दे, 1 लाख हो जाएगा। उससे भी 1000 गुना पुण्य, 100 गुना पुण्य एक राधा अष्टमी, एक बार राधा अष्टमी व्रत करने से हो जाता है। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है। सुमेरु पर्वत के समान कोई सोना दान करे, उससे जो पुण्य होता है केवल राधा अष्टमी व्रत से हो जाता है। सुमेरु पर्वत के दान से 100 गुना पुण्य राधा अष्टमी व्रत उत्सव मनाने से हो जाता है। कन्यादान का बड़ा पुण्य शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन 1000 अत्यंत अभावग्रस्त कन्याओं का विधिवत विवाह करें, उससे जो पुण्य होगा वह पुण्य केवल एक बार राधा अष्टमी व्रत कर लेने से हो जाता है। गंगा आदि धरती की समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य होता है, उसका सैकड़ों गुना पुण्य केवल राधा अष्टमी व्रत करने से हो जाता है। कोई पापी मनुष्य है, उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, पर वह व्रत कर ले तो वह अपने सभी कुलों के साथ भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। मैं एक कथा सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। पूर्व काल की बात है। सतयुग के समय एक बड़ी सुंदर स्त्री थी, बड़ी सुंदर, सुभाग वाली, पवित्र वाली, हास्य सुंदर, मृग नयन वाली, अति सुंदर, केश कर्ण वाली,
उसका नाम लीलावती था। वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसका रूप ही उसका पतन का कारण बन गया। उसने बहुत से पाप किए। उसने पाप करते करते एक दिन उसे गलानी हुई, मैंने यह ठीक नहीं कर रही हूँ। तो उसके मन में वैराग्य जगा। वह अपने नगर के बाहर आई तो उसने देखा कि कुछ संतों ने एक मंदिर में राधा अष्टमी मना रहे हैं। वहाँ बड़ा सुंदर से कलश इत्यादि रखकर राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह को दूध, दही, घी, मध, गंगाजल से यानी पंचामृत से नहला रहे हैं। उन लोगों का अभिषेक कर रहे हैं, सुंदर उत्सव मना रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है। गंध, धूप, दीप, फल फूल इत्यादि से भक्ति पूर्वक श्री राधा रानी का श्री विग्रह का श्रृंगार हो रहा है। इसी तरह आप लोग को भी जितने भी जिनके यहाँ श्री कृष्ण राधा रानी का विग्रह हो तो वह अवश्य पंचामृत से स्नान करावें, सुंदर सुंदर भोग लगावें, वस्त्र पहनावें और नाच गान करे और बधाई गावें। वहाँ देखी कुछ गा रहे हैं, कुछ बजा रहे हैं, कुछ सुंदर सुंदर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं राधा रानी की, और कोई बांसुरी बजा रहे हैं, कोई तबला बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं। तो वहाँ उसने पहुँची और अति विनय कर प्रणाम कर उसने पूछी, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तो वह वैष्णव ने बोले कि हे देवी, भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी की जन्म हुआ है, इसीलिए हम लोग अति प्रसन्न होकर राधा अष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे हैं। और देखो देवी, किसी ने जाने अनजाने में गौवध पाप, चोरी, पर स्त्री गमन, ब्रह्म हत्या, गुरु स्त्री गमन का पाप, असत्य भाषण, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या, गुरु स्त्री गमन पाप लग गई है, तो विश्वासघात का पाप लग गई हो, स्त्री हत्या का पाप लग गई हो। स्कंद पुराण में लिखा है 100 ब्राह्मण हत्या का पाप, 1 स्त्री पाप लगता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से सब कट जाता है। इससे भी भयंकर पाप, भयंकर से भयंकर पाप नष्ट हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी का व्रत करता है उसका सभी पाप एक क्षण में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब तो औरत को भी अपनी सभी पाप याद होने लगी। उसने कहा कि हे महात्माओं, मैंने तो बहुत पाप की हूँ। मेरी यह रूप विनाश का कारण बन गया। मेरे ऊपर यह कृपा कीजिए कि मेरी यह सब पाप नष्ट हो जाए, कल्याण हो जाए, मेरी यह कल्याण हो जाए। तब वह राधा व्रती वैष्णव ने कहा कि तुम दुख मत करो, राधा रानी, कृष्ण ये पतित पावनी हैं, ये लोग तुम पर कृपा करेंगे। तुम श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी का व्रत करो और तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। अब तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर उसने कहा कि हम अभी तक कुछ खाया पिया नहीं हूँ। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तब उसने प्रण कर उनके साथ ही व्रत करने लगी। संयोग की बात है कि व्रत करके पूजा करके वह लौट ही रही थी, तब रास्ते में उसी समय उसके पैर के नीचे एक काला सांप पड़ गया और वह काला कोबरा था, उस पर पैर पड़ गया और वह उसे डस लिया और वह मर गई। उसी समय यमराज के दूत आए और उसको डांस करके ले जाने लगे, उस लीलावती को ले जाने लगे। उसके पाप उन यमराज के दूतों के पास डंडा, काल, फांस, गुद्दक सब थे उसके हाथ में। जैसे ही उसको यमराज के पास ले जाना चाहते थे, वैसे ही इस समय भगवान के पार्षद शंख, चक्र, गदाधारी 4 भुजाओं वाले भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। वे लोग दिव्य विमानों में बैठकर आए थे और एक रथ लेकर आए थे। उन्होंने चक्रधाराओं से पास को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। लीलावती को अपने रथ पर बिठा लिए और बड़े ही प्रेम से गोलोक को ले गए। तो सूत जी महाराज बोल रहे हैं कि देखो,
वह थी लीलावती। उसको नरक में जाना था, लेकिन एक बार जीवन में राधा अष्टमी का व्रत बन गया और उनकी महिमा से वो गोलोक की अधिकारिणी बन गई। इसलिए राधा कृष्ण सेवा उसको गोलोक प्राप्त हो गई। इसलिए जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं वह मूढ़ मनुष्य हैं। वो करोड़ों कल्पों से उनको नरक से उद्धार नहीं होगा। और जो स्त्री या पुरुष यह व्रत नहीं करते हैं उन सबको यही पाप लगता है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता है उसको यमराज के पास जाना पड़ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय। जो इस राधा अष्टमी की कथा को प्रेम से सुनता है उसका सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में भगवान के नित्य धाम को जाता है। राधा अष्टमी के दिन यह कथा को अवश्य ही सुने। अष्टमी का जो व्रत करता है उसका सभी मनोकामना पूर्ण होता है और अंत में वो लोक को जाता है, भगवान के निज धाम को जाता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। यह कथा कैसी लगी? अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा।